जीजे ने साले को मारी गोली, रिश्ता हुआ तार तार। नमस्कार साथियों, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं आपका सुल्तानपुर न्यूज चैनल। हम आपको बताते चले एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसे सुनने के बाद शायद आपका भी दिल दहल जाए। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के शास्त्री नगर के कटहल वाले बाग के पास बताया जा रहा है, जहां पर एक संतोष नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। हम आपको बताते चले, संतोष जो अपने पत्नी के साथ रहता था, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि उसे पत्नी के साथ व्यवहार उसका कुछ ठीक नहीं था। इसी बीच पिछले 28 नवंबर को सुल्तानपुर में एक शादी पड़ी हुई थी, जहां पर उसका साला दिल्ली से आया हुआ था। इसी बीच अपने बहन से मिलने उनके निजी आवास पर चला जाता है। जब बहन के पास पहुंचता है तो कुछ आपसी विवादों को लेकर बातचीत हो रही थी। इसी में बताया जा रहा है, जो बातें सामने निकल के आ रही है, कि कुछ कहा सुनी हुई संतोष और उसकी पत्नी में। इसी बीच रमेश बैठा हुआ था, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि अपनी बहन का पक्ष ले लेता। अपनी बहन के पक्ष लेने के बाद कुछ बताता है, अपने जीजा से कुछ बातें करता है। इसी बीच जीजा इस कदर गुस्से में हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपने निजी लाइसेंसी असलहे से निकालकर सीने में गोली दाग देते हैं। हम आपको रमेश को अपने बहन का पक्ष लेना पड़ गया महंगा। उसी बीच जीजा संतोष गुस्सा होकर के डायरेक्ट अपने साले को, रमेश को गोली मार दी। और हम आपको बताते चले वो मंजर कैसा रहा होगा। एक तरफ उसकी बहन बैठी हुई थी, एक तरफ उसकी माँ बैठी हुई थी। हम आपको बताते चले, जिसके भाई को सामने से गोली मार दिया जाए, जिसके बेटे को सामने से गोली मार दिया जाए, आपको तो अंदाजा नहीं लगा सकते वो माँ कैसे तड़प रही होगी उस समय अपने बेटे को देखकर। कि जिस तरह बताया जाता है कि एक माँ का प्यार कहीं ना कहीं बच्चे को देखकर ही सुकून मिलता है, बच्चों से कितना लगा होता है। और उसी बच्चे को अगर उसके माँ के सामने कोई गोली मार देगा तो आप भी सोचिए कैसा वो मंजर रहा होगा। हम आपको बताते चले, ये पूरा जो भी घटना हुई है कहीं ना कहीं बताया जा रहा है पूरी फिल्मी स्टाइल में, जिस तरह आप भी देखते होंगे फिल्म सीरियल में, कि बताया जाता है जीजे ने साले को गोली मार दी। हम आपको बताते चले पूरा मामला जो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से जुड़ा हुआ है, जहां पर संतोष नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। और हम आपको बताते चले, जो संतोष कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, उसकी वाइफ जो रमेश जिसकी हत्या हो गई, कहीं ना कहीं वो आरोप लगा रही है कि हमारे हस्बैंड, हमारे पति, उनका किसी और लड़की के साथ अफेयर था। कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर के काफी ज्यादा बहसबाजी हो रही थी। और हम आपको बताते चले उस माँ पे क्या बीत रही होगी, जिस माँ के इकलौते बेटे को जो संतोष नाम का व्यक्ति जो रहता था अपने परिवार के साथ, कहीं ना कहीं उसका साला भी वो लगता था, उसको उसकी मृत्यु कर दी। और हम आपको बताते चले, इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में सनसनी फैली हुई है। इसी बीच परिवार वाले, मोहल्ले वाले मिलकर आनंद फानंद में भागते हुए लेकर अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर मृत्यु घोषित कर देता है। इसी बीच जब पुलिस को जानकारी मिलती है, उनकी आला अधिकारी जो है पहुंचते हैं मौके पर और घटना की जांच पड़ताल करते हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। हम आपको बताते चले, इसी बीच जो संतोष जिसने गोली मारकर वो फरार हो गया, पुलिस उसको ढूंढ रही थी। हम आपको बताते चले, इस घटना में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है कि 24 घंटे के अंदर में उसको गिरफ्तार कर ली गई है और उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। हम आपको बताते चले, पूरा रमेश जो दिल्ली से आया हुआ था, वो भी सुल्तानपुर जिले के ही रहने वाला था। तो सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय ब्लॉक के नरसड़ा गांव का रहने वाला था। उसके 3 बहन और वो इकलौता एक भाई था। और हम आपको बताते चले, उनके घर में कोई और नहीं था। वो माँ जिस कदर रो रही थी, जिस कदर अगर बताया जाए कि एक वाइफ, उसकी वाइफ भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है, जो अपने बच्चे को लेकर कौन संभालेगा कि एक जो 11 साल का बच्चा है उसके सिर से उसके बाप का साया उजड़ जाता है। यह पूरा मामला कहीं ना कहीं पूरा दिल को झंझोर देने वाला मामला है, जो सुल्तानपुर कहीं ना कहीं देखा जाए पूरा एक लगातार सुल्तानपुर में घटनाएं हो रही हैं। और लगातार हम बता दें, वही मोहल्ला है जो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से सटा हुआ, पूरा बता दें कि शहर के अंदर का बताया जा रहा है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए सरफराज के साथ। धन्यवाद। दिनांक 28/11/24 को थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर के कटहल की बाग क्षेत्र में संतोष अग्रहरी द्वारा अपनी पत्नी के साथ हुए विवाद के बाद अपने साले रमेश अग्रहरी की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद थाना कोतवाली नगर में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 29/11/24 को एसटीएफ व कोतवाली नगर की संयुक्त टीम ने इसे अंकित पेट्रोल पंप के पास अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल, खोखा कारतूस, मोबाइल फोन, मैगजीन इत्यादि बरामद हुआ है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।